सो हेलो गाइस, तो आज मैं आपको डोरी वाली कप स्लिप्स बताने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पे जॉर्जेट का फैब्रिक लिया है और इसे मैंने 4 फोल्ड में करके रखा है। तो अब हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो हमें जितना भी कप रखना है उसे माइनस करके रेडी लेंथ में 1 इंच प्लस करके हमें लेंथ लेना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 4 इंच माइनस किया क्योंकि मुझे 4 इंच पर कप रेडी करना है, और उसके बाद मैंने वहाँ पे 22 इंच लिया है। 21 इंच हमारा रेडी होगा लेंथ और 1 इंच हमारा सिलाई के लिए। तो अब हमें इसकी चौड़ाई लेनी है। तो चौड़ाई हमें नॉर्मल लेना है, जितना हमारा रेगुलर आर्म होल होता है उतना ही लेना है। तो मैंने यहाँ पे 9.5 लिया है। आप अपने आर्म होल के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। अब हम इसे अच्छे से सेट करके कट कर लेते हैं। तो अब हमें आर्म होल के निशान के लिए हमें ऊपर से जो है वो 3 इंच पर हमें निशान लगाना है, और नीचे साइड से हमें जो ओपन साइड है उस साइड से हमें 3.5 पर निशान लगा लेना, और कुछ इस तरीके से गोलाई देते हुए हमें इसे मिला लेना है और हमें निशान पर ही इसे कट कर लेना है। कट करने के बाद हमें जो हमारा आगे वाला फ्रंट वाला पार्ट होगा उसमें हमें गहराई देने के लिए हमें 2 पीस को अलग करके रखना होगा, और कुछ इस तरीके हमें 1/2 इंच अंदर जाते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है। कुछ इस तरीके से ये हमारा फ्रंट वाला होगा और वो उधर साइड वाला जो वो बैक हो जाएगा। तो अब हमारी इसकी लेंथ वाली स्लिप्स की कटिंग हो चुकी है। तो अब हम इसकी कफ की कटिंग करेंगे। तो कफ के लिए हमें इसकी लेंथ जो है वो 4 इंच रेडी करके रखनी है। तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, 4.5 पर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ का मेज़रमेंट करने के लिए हमें मेज़रमेंट टेप को कुछ इस तरीके से रखना होगा, और जहाँ पर भी 4 आ रहा है वहाँ से ही हमें कुछ इस तरीके से गोल घुमाकर देख लेना है कि हमें कितना चौड़ाई चाहिए। तो यहाँ पे मेरा 6 आ रहा है, तो 6 में आपका जितना भी आ रहा है उसमें आपको 1 इंच माइनस करके लेना है। तो मेरा यहाँ पे 6 आ रहा था, तो मुझे यहाँ पे 5 लेना होगा, और हम 1 इंच इसलिए माइनस कर रहे हैं ताकि हमारा जो डोरी है वो डिज़ाइन 1 इंच के अंदर बन जाए। तो मेरा यहाँ पे हाफ़ करने के बाद 2.5 इंच आ रहा है, तो मैंने 2.5 इंच पर निशान लगा लिया है। अब हमें फ्रंट वाले सर्कल के लिए कुछ इस तरीके से मेज़र टेप को अपने हाथ पे रखना है, और जितना आए उसमें से 1 इंच माइनस करके हमें उसका हाफ़ करके रख लेना है, क्योंकि हमने फोल्ड करके रखा है। तो मेरा यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो यहाँ पे अभी हमें निशान लगा लेना है, और 1/2 इंच सिलाई के लिए हमें निशान लगा लेना है। तो मैंने यहाँ पे 1/2 इंच पर ऐसे निशान लगा लिया, और फिर जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे हम इस तरीके से कट कर लेंगे। ये हमारा फाइनल कफ है। तो हमारा कफ कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। अब हमें दूसरे वाले पार्ट को भी कुछ इस तरीके से रख करके कट कर लेना है, ताकि हमारा गड़बड़ ना हो। और यहाँ पे मैंने अस्तर भी लिया है, क्योंकि हमारा जॉर्जेट का फैब्रिक वो काफ़ी पतला था। तो यहाँ पे देखिए मैंने पेस्ट्री पेपर भी चिपकाया है, और ये अस्तर हो गया और ये जॉर्जेट का फैब्रिक हो गया। तो यहाँ पर हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम देखेंगे कि हमें इसे स्टिच कैसे करना है। तो ये हमारा कप जो है कुछ इस तरीके से मुड़ कर आएगा, और ये वाले फैब्रिक पे गेदर्स बनकर हमें कुछ इस तरीके से अटैच करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इसे खोल करके रख लेना है फर्स्ट वाले कफ को, और हमें हाफ इंच हमने जो भी मार्जिन दिया था स्टिच के लिए हमें उस पर मार्क कर लेना है चॉक से। और जो मैंने यहाँ पे है डोरी पहले से रेडी कर रखी है, आपको भी यहाँ पे पतली सी डोरी रेडी कर लेनी है, और 2-2 इंचेस पर हमें लूप्स कट कर लेने हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले। और तो कुछ इस तरीके से हमारा लूप्स कट के रेडी हो गया है। तो अब हमें जो है यहाँ पे मार्किंग करनी है 1-1 इंच पर। तो हमारा यहाँ पे 1-1 इंच पर हमें मार्क करनी है, और यहाँ पर हमारा लूप्स लगेगा। तो यहाँ पर जो है वो हमारी 5 मार्किंग हुई है। तो 5 लूप्स हमारा इधर साइड लगेगा और 5 लूप्स हमारा उधर साइड लगेगा। तो हमें सेम मार्किंग उधर भी कर लेनी है। तो अब हमें क्या करना है कि इस पे जो हमने लूप्स कट किए हैं ना, उसे कुछ हमें इस तरीके से रखना है, इस तरीके से मोड़ करके हमें, और अपने फैब्रिक पे कुछ इस तरीके से निकालना है। और आप देख लेना खुला पार्ट किधर होगा और बंद पार्ट हमारा किधर होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं मशीन पर आ गई, और हमने एक जो लूप्स है वो पहले से अटैच कर लिया था मैंने, और ये मैं कुछ इस तरीके से, जिस तरीके से मैं अटैच कर रही हूँ इनको उसी तरीके से आपको भी अटैच करना है। कुछ इस तरीके से 1/2 इंच बाहर निकालते हुए हमें सारे लूप्स को अपने फैब्रिक पर अटैच कर लेना है जहाँ पे हमने मार्किंग की है। तो ये हमारा एक साइड का जो है वो बनकर रेडी हो गया है, और ये हमारा कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। तो हमें कुछ सेकंड तरफ भी हमें कुछ इस तरीके से रेडी कर लेना है। तो फटाफट से मैंने यहाँ पे लगा लिया है। अब हमें क्या करना है
कि इसको पलट करके रखना है और इस पर सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने से पहले हमें कुछ एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमें 1/2 इंच जो है वो फोल्ड करना है। जो हमारा खुला भाग था वहाँ से हमें 1/2 इंच है वो फोल्ड करना है। और फोल्ड करने के बाद कुछ इस तरीके से हमें पक्की सिलाई लगाते हुए हमें कुछ इस तरीके से पूरे में सिलाई लगा लेनी है। और सेम दूसरे साइड भी हमें ऐसे ही करना है कि हमें 1/2 इंच फोल्ड करके कुछ इस तरीके से रखना है और बराबर करके हमें पक्की सिलाई लगा के हमें दोनों साइड स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे मैं स्टिच कर ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने स्टिच कर लिया है। अब हमें क्या करना है कि इसके कॉर्नर को कट करना है, क्योंकि जब हम इसे उल्टा करेंगे तो ये आराम से उलट जाए, कोई परेशानी ना हो। तो अब हमें इसे कुछ इस तरीके से उल्टा कर लेना है। ये बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही प्यारा स्लीव्स है। तो यहाँ पे मैंने उलट लिया है। आप चाहे तो इस पर प्रेस भी लगा सकते हैं। अभी मेरे घर पर लाइट नहीं है इसलिए मैं नहीं लगा रही हूँ, लेकिन आप प्रेस लगा लेना। प्रेस लगाने से बहुत अच्छा फिनिशिंग आता है। तो देखिए हमारे कुछ इस तरीके से ये जो कफ है वो रेडी हो चुका है। रेडी होने के बाद हमने पहले से यहाँ पे मैंने 13 इंच पर जो है वो डोरी पहले से रेडी कर रखी है। आपको जितनी लंबी भी डोरी चाहिए रेडी वो आप कर लेना अपने हिसाब से। और कुछ इस तरीके से आपको जिगजैग करते हुए अपने एक लूप से दूसरे लूप्स, तीसरे लूप से चौथे लूप्स में करके हमें कुछ इस तरीके से डिज़ाइन बनाते हुए अपने डोरी को लगा लेना है। आप चाहे तो अलग अलग डिज़ाइन से भी लगा सकते हैं, बट ये डिज़ाइन काफ़ी सिंपल और अट्रैक्टिव लगता है इसलिए मैं इसको ही लगा रही हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको लगा के दिखाया आपको। डोरी अभी हमें अभी अटैच नहीं करनी है, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमें कुछ इस तरीके से लगाना है। तो देखिए ये हाथ में आने के बाद कुछ इस तरीके से लुक दे रही है, जो कि बहुत ही प्रीटी लग रहा है। और सीरियसली बता रही हूँ, अभी तो स्लीव्स में लगने के बाद है ना और भी अच्छा लगेगा। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि स्लीव्स को जो हमने कट किया था उसे हमें ले लेना है और यहाँ पे हमें जो फ्रंट वाला पार्ट है ना उसमें हमें 1/2 इंच छोड़ करके हमें एक सीधी सिलाई लगा लेनी है, बड़े चाल वाली सिलाई लगा लेनी है। और हमें इस तरीके से 2 सिलाई लगानी है और दोनों हमारी बड़ी चाल वाली होनी चाहिए। ये हम इसलिए करें ताकि हमारी जो गैदर्स है ना वो अच्छे से बन सके। तो गैदर्स जो हमारी आने पर ना बहुत ही प्यारा और अच्छे से गैदर्स बन जाता है और कोई परेशानी भी नहीं आती है। तो मैंने यहाँ पे सबको इस तरीके से कर लिया है। तो आपको भी इसी तरीके से गैदर्स बना लेनी है। तो यहाँ पे हमारा जो गैदर्स है वो रेडी हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है कि इसमें कफ कैसे अटैच करना है वो हमें देखना है। तो उससे पहले हमें इस डोरी को निकाल लेना है। तो कुछ इस तरीके से हमें इसे फोल्ड कर लेना है और इसके सेंटर पर मार्क कर लेना है। और सेम इसी तरीके से हमें इसके कफ वाले भी सेंटर की मार्किंग कर ली है। तो अब हमें सेंटर को सेंटर से मिला करके स्टिच करना है। तो जितने भी हमारे गैदर्स बने हैं उन सभी को हमें अंदर की ओर रखना है और जो हमारा कफ है उसे मोड़ करके हमें ऊपर की ओर रखना है और कुछ इस तरीके से सेट करके हमें इस पर स्टिच लगानी है। तो ये बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा, बस आपको धीरे धीरे सब कुछ प्रोसेस करते हुए जाना है। तो यहाँ पे मैंने मशीन पर रख लिया है और अब हम इस पर स्टिच लगा रहे हैं। और यहाँ पे एक बात ध्यान देना होगा कि जो हमारा लास्ट पॉइंट आएगा जहाँ पे हम स्टिच एंड करेंगे वहाँ पे हमें हाफ ना कट लगाना होगा। कुछ इस तरीके से आपको कट लगाना होगा और जितने भी फिर गैदर्स होंगे उनको अंदर की ओर करके हमें स्टिच करते हुए निकाल लेना होगा बाहर। इससे क्या होगा कि हमारी जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी आएगी। तो हमने उधर साइड तो कर लिया स्टिच, अब हम इधर साइड के भी नॉचेस लगा करके इन सभी को अंदर घुसा करके और इस पर स्टिच लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्टिच लगा लिया है और स्टिच लगाने के बाद ये हमारा पलटने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो ये हमारा एक पार्ट जो है, एक स्लीव हमारा रेडी हो चुका है। और फोल्ड करने के बाद देखिए कुछ इस तरीके का लुक आएगा। तो अब हमें क्या करना है कि हमारा जो निकला हुआ भाग था उसे हमें फोल्ड करना है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से फोल्ड होगा, उल्टे साइड में ही आपको फोल्ड करना है। तो बस 2 बार फोल्ड करके हमें इस पर मशीन चला लेना है और दोनों साइड सेम कर लेना है। तो मैं जिस तरीके से कर रही हूँ उसी तरीके से आपको भी कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से फिनिशिंग होकर रेडी हो गया है। तो सेम इसको भी मैंने इसी तरीके से रेडी कर लिया है। अब हमें क्या करना है कि दोनों पार्ट को कुछ इस तरीके से रखना है और स्लीव्स की ना मार्किंग करनी है कि हमें स्लीव्स में कितना
फिटिंग चाहिए। तो यहाँ से 1/2 इंच में सिलाई लगाऊंगी और जितना भी हमारा आर्म होल होगा उतना हमें निशान लगाकर स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे और सिलाई लगाते हुए हमें सीधी सिलाई लगाते हुए जितना भी हमारा आर्म होल पर हमने निशान लगाया होगा हमें उतना स्टिच कर लेना है। और ये हो गया हमारा स्लीव रेडी। तो इस तरीके से हमें इसे पलट लेना है और पलटने के बाद इसका लुक कुछ इस तरीके का आ रहा था।